तो एक बहुत बड़ी खबर है। भारत का टैक्स कानून जो 60 साल से चला आ रहा था, अब पूरी तरह से बदल रहा है। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये जो 2025 का नया इनकम टैक्स एक्ट है, इसका आखिर मतलब क्या है और इसका असर कारोबार से लेकर एक आम इंसान की जेब तक सब पर कैसे पड़ने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया कि 60 साल पुराने जमे जमाए कानून को बदलने की जरूरत पड़ गई? अब देखिए, इसको ऐसे समझिए। 1961 का जो टैक्स कानून था ना, वो एक पुराने घर जैसा हो गया था। मतलब एक ऐसा घर जिसमें 60 साल से बस पैबंद लगाए जा रहे थे। यहां एक कमरा जोड़ दिया, वहां एक दीवार खड़ी कर दी। नतीजा 700 से ज्यादा सेक्शन और इतनी सारी उलझी हुई बातें कि इसे समझना किसी के बस की बात नहीं रही थी। तो इस पूरे उलझे हुए ढांचे को, इस मैसी घर को ठीक करने के लिए सरकार एक नया ब्लूप्रिंट लेकर आई। और इस बार मकसद सिर्फ लीपापोती करना या पैबंद लगाना नहीं था, बल्कि टैक्स सिस्टम की पूरी नींव को एक नई सोच के साथ फिर से तैयार करना था। और मजे की बात यह है कि इसका मेन मकसद टैक्स की दरें बदलना नहीं था, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। नहीं, बल्कि फोकस 3 बहुत ही सीधी सादी बातों पर था। पहला, भाषा को आसान बनाना। दूसरा, नियमों को साफ साफ क्लियर करना। और तीसरा, पूरे सिस्टम को आज की डिजिटल दुनिया के हिसाब से मॉडर्न बनाना। तो ये तो थी प्लानिंग, ये था ब्लूप्रिंट। अब देखते हैं कि जमीन पर क्या बदला है। वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो टैक्स भरने के पूरे तरीके को ही बदल सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है टाइम की कंफ्यूजन को खत्म करना। पहले ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो चक्कर था ना, वो अच्छों का सिर घुमा देता था। तो अब इन दोनों को हटा दिया गया है। सीधी सी बात, अब सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा, बस कहानी खत्म। इससे पूरी प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, पूरे कानून के स्ट्रक्चर को ही सिंपल किया गया है। सोचिए, 700 से भी ज्यादा सेक्शन थे, अब उन्हें घटाकर 534 कर दिया गया है। तो जाहिर है, अब ये कानून थोड़ा कम डरावना और समझने में ज्यादा आसान लगेगा। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो टीडीएस और टीसीएस के नियमों को देखिए। पहले ये नियम 20 से भी ज्यादा अलग अलग सेक्शंस में बिखरे पड़े थे। मतलब कुछ यहां कुछ वहां ढूंढते रहो। अब इन सबको उठाकर एक ही सेक्शन में डाल दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सिंप्लीफिकेशन है। अब आते हैं मॉडर्नाइजेशन पर। नया कानून आज की डिजिटल इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इसने पहली बार वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसी चीजों को साफ साफ डिफाइन किया है। और इस परिभाषा का सीधा असर क्या है? वो ये है कि इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब क्रिप्टो, एनएफटी, इन सबसे जो भी कमाई होगी उस पर फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। सीधा सीधा 30%, और कोई छूट नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ यही नहीं, ये कानून डीमर्जर जैसी जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट डील्स होती हैं, उनमें भी क्लैरिटी लाता है। अब इसके लिए एकदम साफ फॉर्मूला बेस्ड नियम बना दिए गए हैं। इससे क्या होगा? जो गोलमोल बातें होती थीं, जो कन्फ्यूजन होती थी, वो खत्म होगी। और टैक्स बचाने के जो अग्रेसिव तरीके अपनाए जाते थे, उन पर भी लगाम लगेगी। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी कंपनियों और बिजनेस की बातें। लेकिन एक आम टैक्स पेयर के लिए इसका क्या मतलब है? इस बड़े बदलाव का उन पर क्या असर होगा? चलिए, अब इसे समझते हैं और बात करते हैं नई डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था की। यहाँ पे सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि अब जो नई सिंपल वाली टैक्स व्यवस्था है ना, वो ही डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। मतलब ये कि अगर किसी को पुरानी व्यवस्था जिसमें ज़्यादा छूट मिलती थी उसमें रहना है, तो अब उन्हें खुद से जानबूझकर उसे चुनना पड़ेगा। पहले उल्टा था। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और लोगों को इस नई व्यवस्था की तरफ लाने के लिए एक छोटा सा इंसेंटिव भी दिया गया है। जो भी सैलरी लोग नई व्यवस्था को चुनेंगे, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। एक तरह से ये एक छोटा सा वेलकम बोनस है। अब ये सारे बदलाव सिर्फ कागजी नियमों तक ही सीमित नहीं हैं। नहीं, ये नया कानून टैक्स वसूलने और उसकी जांच करने के पूरे तरीके को भी डिजिटल बना रहा है। एक तरह से कहें तो ये एक नए डिजिटल सिस्टम की नींव रख रहा है। अब जो फेसलेस स्कीम है, उसको एक मजबूत कानूनी सहारा मिल गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जांच पड़ताल आमने सामने बैठकर नहीं होगी, सब कुछ डिजिटल होगा। इसके साथ ही टैक्स अधिकारियों को डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके टैक्स चोरी पकड़ने के लिए और ज्यादा टाइम और बेहतर टूल्स भी दिए गए हैं। एक विश्लेषण में कही गई ये बात इस पूरे बदलाव के पीछे की सोच को बिल्कुल साफ कर देती है कि
मकसद शुरू से ही हर तरह की कंफ्यूजन को खत्म करना है, ताकि एक ऐसा कानूनी ढांचा बने जो प्रिडिक्टेबल हो, स्थिर हो। तो निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर मैसेज एकदम साफ है। चाहे कोई आम इंसान हो, कोई बड़ा बिजनेस हो या फिर कोई टैक्स प्रोफेशनल, हर किसी को इस नए सिंपल सिस्टम के हिसाब से खुद को ढालना होगा, एक्टिव होकर इसे समझना और अपनाना होगा। तो ये पूरा का पूरा जो बदलाव है, ये क्लैरिटी और एफिशिएंसी लाने के लिए किया गया है। लेकिन ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सच में एक सिंपल टैक्स कानून बनाने से लोग बेहतर तरीके से टैक्स भरेंगे? क्या इससे टैक्स कंप्लायंस सच में बढ़ेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।